यादव के रक्तदान जो प्रोग्राम है और जो आशीर्वाद का प्रोग्राम है, हम वहाँ पर हम मौजूद हैं। जनता भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव कैसा रहा और जो आगे लोकसभा का चुनाव आने वाला है वो कैसा रहेगा, और चुनाव में थोड़ा कमी रही कांग्रेस की तरफ से, वो क्या कमी रही, तो बात करते हैं। नाम बताइए सर अपना। सुरेश कुमार यादव सर। तो सुरेश जी, क्या लगता है जो कांग्रेस की तरफ से 69 सीटें आई, छाबरा से चौमू से दोनों सीटें निकली हैं, कांग्रेस की तरफ से लगता है क्या कमियां रही इस बार? जनता में मैसेज नहीं कर पाए या फिर योजनाओं में कमी थी? नहीं, योजनाओं में ही कमी थी सर। अच्छा जी। तो अब लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, जी। तो उसमें क्या देखते हैं? मनीष यादव को एक बड़ी जीत मिली है। अगर लोकसभा चुनाव में टिकट मिलता है तो क्या देखते हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए उनको? लड़ना चाहिए और पूरा चांस है जीतने का, अगर लोकसभा से उनकी टिकट आती है ना। क्या सर? अच्छा, और अगर जैसे बीजेपी अभी और लोकसभा का जो चुनाव है उसमें इलेक्शन कैंपेन में उतर चुकी है विकसित भारत यात्रा के थ्रू, कांग्रेस अभी सुस्ताई हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या सर? बीजेपी अपनी जो योजनाएं थी उनका प्रचार प्रसार 2024 के लिए चालू कर चुकी है। जी। कांग्रेस ने अभी चालू नहीं किया है। जी। वो जो ये जो हार हुई है इसके गम के बाहर नहीं निकल पा रही है। जी। तो क्या देखते हैं कांग्रेस कब तक बाहर निकल पाएगी? इलेक्शन मोड में कब तक आएगी? कांग्रेस आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी कांग्रेस, जल्दी आने का चांस है। अगली साल कांग्रेस ही आएगी, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव जी, जरूर आएगी कांग्रेस। सरपंच साहब आइए, नाम बताइए सर अपना। मक्खन यादव। मक्खन यादव। तो अभी जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 69 सीटें आई, तो आपको क्या लगता है इसमें कांग्रेस को जो योजनाएं में कमजोरी थी या फिर जो योजनाओं की जो पैकेजिंग और जो डिलीवरी थी उसमें कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई? नहीं, देखो मेरे हिसाब से गहलोत सरकार की योजनाएं थी वो बहुत अच्छी योजनाएं थी। कमियां रह गई तो कुछ मैनेजमेंट की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट गई है, अन्यथा इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस गवर्नमेंट की नहीं हुई है। प्लस जो कांग्रेस में गुटबाजी वगैरह चल रही थी तो मेन कारण है कांग्रेस सरकार जाने का वही है। जैसे ही कांग्रेस सरकार गई है, हॉस्पिटलों के अंदर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख रुपए का जो इंश्योर्ड था वो हॉस्पिटलों ने हाथ खींचने का काम किया है। वो बंद हो गया, जो पोर्टल बनाया गया था वो बंद हो गया। बिल्कुल जो भी मरीज जा रहे हैं सब हॉस्पिटल वाले उस योजना से हाथ खींच रहे हैं, कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज गवर्नमेंट को जाते ही राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस की जो योजना थी चिरंजीवी योजना का पोर्टल बंद हो गया है, जो लोगों के बिल बन रहे हैं, किसी का 30,000 का बिल बन रहा है, किसी का 25 का, किसी का 50 का, तो जो लोकसभा चुनाव में जनता इसको किस तरह से लेगी? देखो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इसका गवर्नमेंट वो कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस सरकार कांग्रेस की लोकसभा में मेरे हिसाब से 25 में से कितनी सीटें? 25 में से मेरे हिसाब से 20 सीटें कांग्रेस गवर्नमेंट को जाएंगी। अच्छा, 25 में से 20 सीटें। तो जैसे बीजेपी को 1,65,00,000 वोट मिले हैं, कांग्रेस को वोट मिले हैं 1,56,000 टोटल तकरीबन 9 लाख वोट का अंतर रहा है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा में कांग्रेस इसको पाट लेगी? बिल्कुल पाट लेगी, एक शोर पार लेगी जरूर, 101%। और एक बड़ा सवाल, अगर मनीष यादव जितनी बड़ी जीत रही है लोकसभा से, मनीष यादव पर अगर कांग्रेस दाव खेलती है तो क्या लगता है आपको? खेलने का प्लान है निश्चित रूप से। और अगर मनीष जी लोकसभा जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी अगर सिंबल देती है तो भारी बहुमत से मनीष जी चुनाव जीत के लोकसभा में जाएंगे। तो ये बड़ी बात कर रहे हैं, लोकसभा जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो ये बड़ा दाव होगा और उनकी जो जीत है वो इस प्रकार का दावा करती है कि वो इस सीट से जीत सकते हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हुए, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए जी। सेठू राम जी। सेठू राम जी, तो क्या लग रहा है अभी का जो चुनाव रहा और जो अभी कुछ 2-3 महीने बाद फिर से चुनाव आ रहा है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? इसमें क्या कमियां लगी और या इन कमियों को क्या कांग्रेस पाट पाएगी आगे के चुनाव में? अभी जो कमियां रही है न उसको सुधार हो जाएगा और लोकसभा का बोर्ड चुनाव आएगा वो अवश्य कांग्रेस का पक्ष में जाएगा, सत्य बात है। तो जैसे कांग्रेस को 9 लाख वोट बीजेपी से कम मिले हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कवर कर लेगी इस वोट को? अब की बार कवर कर गई
लोकसभा का चुनाव आएगा ना, अब की डबल क्रॉस हो जाएगी। आपका नाम बताइए। तरफुल यादव। तो अभी क्या लगता है इस चुनाव में कांग्रेस किस वजह से पीछे रह गई? वो एक गुटबाजी की वजह से। कांग्रेस की योजनाओं में क्या दम था या कमी थी? दम था, योजनाओं में दम था, लेकिन पार्टी में गुटबाजी होने की वजह से वो नहीं आ सकी। गुटबाजी की वजह से जो 9 लाख वोट कांग्रेस को कम मिला है वो कम मिला, वो सिर्फ गुटबाजी की वजह से। ठाकुर नाम बताओ जी। कालू राम यादव। तो काई देख रहे जो काई वजह रही कांग्रेस ने 9 लाख वोट कम मिला और सरकार निकल गई। भाई आगे भी कांग्रेस आओगी। गुटबाजी। हाँ, कांग्रेस आओगी। तो अभी तो लोकसभा चुनाव में इंडिया से अगर मनीष ने टिकट मिले छे तो थान काई संभावना नजर आओ जाए? खूब खूब गहरी गहरी। जयपुर ग्रामीण से मनीष जीत सके? हाँ बिल्कुल साफ संभावना तो कांग्रेस को ही छड़े तो। यदि मोदी फैक्टर ने झांसे में ले लिया, जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले लिए, जनता सब समझ चुकी है। आने वाले लोकसभा में राजस्थान में 25 की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये मेरा दावा है। निश्चित है, कई बार जिस प्रकार बीजेपी ने 25 सीटें जीती है, अब की बार 25 सीटें जीतेगी। बहुत बढ़िया। आपका नाम बताइए। राकेश कुमार मीणा, राकेश कुमार। कौन सा गाँव है? नांगल कोजू। नांगल कोजू। तो अभी जैसे कांग्रेस चुनाव कंप्लीट हुआ है, बीजेपी चुनावी कैंपेन में आ गई है और कांग्रेस जो 9 लाख वोट पीछे रही है वो अभी जाग नहीं रही है, क्या कारण देखते हैं आप? जनता को अब सबक पता चलेगा कि ये हमने कितनी बड़ी गलती की है और इसका दोबारा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, कुछ गाँव में जो कैंपेन चल रहे हैं उसमें लोग मेरे से कंप्लेंट कर रहे थे, मेरा किसी का 20,000 का बिल आ गया, किसी का 25,000 का जो इलाज का बिल है अस्पतालों का, उनका इलाज नहीं हो रहा है। और भी ऐसा होगा और लोगों को पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनावों के अंदर 25 की 25 पूरी सीटें लोकसभा की कांग्रेस की आएगी राजस्थान से। तो अभी ये जो चुनाव रहा इसमें क्या कमी लगी आपको जो कांग्रेस 9 लाख वोट बीजेपी से पीछे रह गई? एक तो ये इनके मैनेजमेंट की कमी है, सीटों के बंटवारे की कमी है। दूसरा, बीजेपी फैक्टर आरएस के आधार पे जो हिंदुत्व का जोर दे करके सीटों की सीटें उन्होंने बटोर ली है, लेकिन गाँवों के अंदर आज भी कांग्रेस दिलों में बसती है। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिलेगा। तो लोग बड़ी बात कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए भी कांग्रेस जागने वाली है। बीजेपी पहले से ही चालू हो चुकी है और बता रहे हैं कि जो कांग्रेस की योजना बीजेपी ने बंद की है उसका जवाब जनता जरूर देगी। मैं यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।